सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक ऐसी टाइप को लेके आया हूं जिसके अंदर काफी बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो टाइप है अपनी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी कि बेईमान दुकानदार पर आधारित क्वेश्चन। काफी बार आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और काफी बच्चे इन क्वेश्चनों को गलत करते हैं, लेकिन आज के बाद में आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बिल्कुल बेसिक से हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चनों की यहाँ पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यदि मैं आपसे पूछूं कि जो बेईमान दुकानदार है वो कितनी प्रकार से अपनी जो बेईमानी करता है, तो आप बोलोगे सर वो बेचते समय बेईमानी कर सकता है, यानी कि कोई वस्तु खरीद रहा है उस समय बेईमानी करेगा, या फिर वो उस वस्तु को बेच रहा है उस समय क्या करेगा, बेईमानी करेगा। किस प्रकार बेईमानी करेगा पहले उसके बारे में देखेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चनों पर चलेंगे। तो सबसे पहले आपने बताया कि सर वो पहले वो खरीदते समय क्या करेगा, बेईमानी करेगा, यानी कि बाई लिख देता हूं, यानी कि खरीदते समय। एक वो करेगा कब, जब वो उस वस्तु को क्या करेगा, सेल करेगा, यानी कि बेचते समय क्या करेगा, वो बेईमानी करेगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर देख लेता हूं कि जो वो खरीदते समय बेईमानी किस प्रकार करता है। तो मान लो कि आप कोई दुकानदार और आपने किसी होलसेलर के पास गए और आपने कहा कि मुझे 1 केजी चावल दो। कितने केजी? 1 केजी चावल दो। और उस दुकानदार ने बोला कि जाओ आप खुद ही वजन करके ले आओ। तो आपने वहां पर क्या किया, 1 केजी चावल वजन तोलना था। कितने केजी? 1 केजी, यानी कि 1000 ग्राम वजन तोलना था, वहां पर वजन करना था, 1000 ग्राम वजन करना था। लेकिन आपने क्या किया, वहां पर बेईमानी की और क्या कर दिया, 1100 ग्राम वजन किया। यानी कि 1000 ग्राम वजन करना था, लेकिन आपने क्या की, वहां पर बेईमानी की और वहां से 100 ग्राम वजन एक्स्ट्रा तोल लिया। अब उसके बाद में जब आप उस वजन का, यानी कि जब आप उन चावलों का पेमेंट करोगे, तब आप क्या करोगे, 1100 ग्राम आपने वजन किया था, लेकिन आप क्या करोगे, उसके 1000 ग्राम के रुपए दोगे। कितने ग्राम के? 1000 ग्राम के। यानी कि वजन कितना किया था आपने, 1100 ग्राम वजन किया था, और आपने रुपए कितने के दिए, 1000 ग्राम के दिए। अब यहां पर अपना कॉस्ट प्राइस क्या होगा और सेलिंग प्राइस क्या होगा, अब ये देखो। कॉस्ट प्राइस क्या होगा और सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो हमेशा यहां पर अपना याद रखना, यदि आपको कॉस्ट प्राइस हो तो जो दुकानदार आपने जो वस्तु खरीदी है, जितना रुपए आपकी जेब से खर्च हो रहा है वो क्या आपका कॉस्ट प्राइस है, और जितने रुपए में बेच रहे हो वो क्या आपका सेलिंग प्राइस है। अब देखो यहां पर उसने कितने ग्राम वस्तु चावल खरीदे हैं, 1100 ग्राम चावल खरीदे हैं, लेकिन उसने रुपए कितने के दिए हैं, 1000 ग्राम के दिए हैं। यानी कि उसकी जेब से कितने रुपए गए हैं, 1000 रुपए गए हैं। कितने रुपए गए हैं उसकी जेब से, कितने, 1000 रुपए गए हैं। लेकिन वो उसे बेचेगा कितने में, 1100 ग्राम लेके आया, तो यानी कि 1100 रुपए में उन चावलों को वो बेचेगा। कितने में, 1100 रुपए में। यानी कि 1000 ग्राम के 1000 रुपए उसने दिए हैं और वो बेचेगा कितने में, 1100 रुपए में। यानी कि कितने रुपए का वो प्रॉफिट कमाएगा, यहाँ पर 100 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा। कितने का, 100 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा। कितने पर, 1000 पर कमाएगा। कितने पर, 1000 पर कमाएगा। इंटू में क्या करेगा, 100 आ गया, परसेंट निकाला तो 100, यानी कि कितना आ गया, 10% का उसे क्या होता है, यहाँ पर प्रॉफिट होता है। कितने परसेंट का, 10% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हमेशा याद रखना, कॉस्ट प्राइस होगा जब दुकानदार की जेब से जितने रुपए खर्च हो रहे हैं वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और जितने रुपए में वो बेच रहा है वो क्या, उनका सेलिंग प्राइस है। तो ये हो गया अपना खरीदते समय वो क्या करेगा, बेईमानी करेगा। अब मैं बात कर लेता हूं जब वो बेचेगा उस वस्तु को, तो तब वो बेईमानी किस प्रकार करेगा। अब आप देखो, मैं किसी या आपका दोस्त आपके पास कोई सामान खरीदने आया, यानी कि उसने कहा कि मुझे 1 केजी चीनी दो। कितने केजी? आपका दोस्त आपके पास आया और उसने बोला कि 1 केजी चीनी दो, यानी कि 1000 ग्राम चीनी मुझे। कितनी, 1000 ग्राम। लेकिन आपने क्या किया, वहां पर 1000 ग्राम चीनी न देकर उसको, कितने ग्राम है, 1000 ग्राम चीनी न देकर आपने क्या किया, उसके वजन में 800 ग्राम वजन किया। कितना ग्राम है, 800 ग्राम वजन किया। यानी कि आपने 1000 ग्राम का वजन नहीं, 1000 ग्राम वजन नहीं दिया उसको, उसको आपने 800 ग्राम ही चीनी दी है। कितने ग्राम, 800 ग्राम। अब यहां पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा। अब यहां पर देखो कि आपने 800 ग्राम वजन तोल के उसको दिया, लेकिन आप रुपए कितने के ले रहे हो, 1000 ग्राम। कितने रुपए कितने के ले रहे हो, 1000 ग्राम के। तो यहां पर मान लेता हूं कि 1 रुपए, 1 ग्राम 1 रुपए का, यानी कि 1000 रुपए आ गए, और ये कितना आ गया, 800। कितने हो गए, 800 रुपए। अब उसने कितना वजन करके दिया है, 800 ग्राम वजन करके दिया। कितना, 800 ग्राम। यानी कि उसकी जेब से कितने रुपए खर्च होंगे, 800 रुपए खर्च होंगे।
कितने रुपए? 800 रुपए। लेकिन वो बेच कितने में रहा? उसको 1000 रुपए में। यानी कि कॉस्ट प्राइस अपना कितना आ जाएगा? 800 रुपए आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा अपना? 1000 रुपए। कितना आ जाएगा? 1000 रुपए। यानी कि उसकी जेब से 800 रुपए ही खर्च हो रहे हैं। यानी कि 800 ग्राम वजन तोल के दिया है, तो यानी कि उसकी जेब से 800 रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन वो उस वजन के रुपए कितने लेता है? 1000 ग्राम के रुपए लेता है, यानी कि 1000 रुपए लेता है। यानी कि कितने का प्रॉफिट कमाया उसने? 200 का प्रॉफिट कमाया। कितने का? 200 का। कितने पर? 800 पर। इंटू में क्या आ जाएगा अपना? 100 आ जाएगा। इंटू में क्या आ जाएगा? 100। 200 से काटा कितनी बार? 4 बार। 4 से काटा कितनी बार है? 25 बार। यानी कि उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? यहाँ पर 25% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ये है वो बेईमान दुकानदार जो खरीदते समय और बेचते समय बेईमानी करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चनों पर। सिर्फ ये दो चीजें यदि आपको समझ में आ चुकी हैं, तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के जो क्वेश्चन है वो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। एक बार पढ़ो क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है। यानी कि क्रय मूल्य पर, यानी कि जितने रुपए में वो खरीद रहा है उतने रुपए में उसको बेचना चाहता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम बाहर इस्तेमाल करता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। यानी कि आपने कोई सामान खरीदना था, कितना? 1 केजी, यानी कि 1000 ग्राम खरीदना था, लेकिन वो क्या करता है? 900 ग्राम ही वजन आपका करता है। कितने ग्राम है? 900 ग्राम। और वो बोलता है कि जितने रुपए में उसने खरीदा उतने रुपए में वो क्या कर रहा है? कॉस्ट प्राइस पर ही वो उस वस्तु को बेचना चाहता है। अब उसने 900 ग्राम वजन किया है, यानी कि इसका मतलब उसकी जेब से कितने रुपए खर्च हुए हैं? 900 रुपए। लेकिन वो बेच कितने रहा है? अब 900 ग्राम वजन की जो वस्तु है उसको बेच कितने में रहा है? 1000 ग्राम की वस्तु के बराबर। यानी कि 1000 रुपए में वो उस वस्तु को बेच रहा है। कितने रुपए में? 1000 रुपए में। 900 रुपए में खरीदा था, 1000 में बेच रहा है, यानी कि कितने का प्रॉफिट कमा लिया उसने? 100 रुपए का। कितने का? 100 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। कितने पर? 900 पर। इंटू में क्या आ जाएगा अपना? परसेंट निकालना, तो इंटू में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 1/9 क्या होता है? अब आपने प्रतिशत में पढ़ा होगा, 1/9 किसके इक्वल होता है? 11 सही 1/9% के इक्वल होता है। यानी कि उसने कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया यहाँ पर? 11 सही 1/9% का उसने क्या कमाया यहाँ पर? प्रॉफिट कमाया। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है। कितने परसेंट है? 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वो 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है, तो उसके लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो 22% की हानि पर वो बेचने का दावा करता है। कितने परसेंट है? 22%। अब यहाँ पर दो कहानियां दे रखी है, एक तो 22% की, एक और अपनी 35% हल्के बाट का प्रयोग करता है। तो दो कहानियां दे रखी हैं, तो आपके कितने रेशियो बन जाएंगे? 2 रेशियो। रेशियो मेथड से करेंगे। अब देखो 22% की हानि पर, यानी कि वो 100 रुपए में खरीदा था, और 22% की हानि पर, यानी कि वो कितने में बेच रहा है? 78 रुपए में। कितने रुपए में? 78 में। लेकिन वो बोल रहा है कि 35% बाटों को, बाट क्या करता है? वो हल्के बाट का यूज करता है। यानी कि 35% हल्के बाट, यानी कि वो कितना वजन तोलता है? 65%। कितना परसेंट है? 65% वजन तोलता है, लेकिन उसको तोलना कितना था? 100%। 100% न तोलकर वो 65% तोलता है, यानी कि वो 65% वजन तोलता है, लेकिन 100% के रुपए लेता है। यानी कि उसकी जेब से 65 रुपए खर्च हुए, और उसने रुपए कितने लिए? 100 रुपए। कितने रुपए लिए? 100 रुपए। अब देखो 100 से अपना 100 कट गया, यानी कि उसने खरीदा कितने में था? 65 में खरीदा था, और बेच कितने में रहा? वो 78 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? वो 78 में बेच रहा है। यानी कि 65 में उसने उस वस्तु को खरीदा था, 78 में बेचा, यानी कि कितने का प्रॉफिट कमाया उसने? 13 रुपए का। कितने का? 13 का। कितने पर कमाया है? 65 पर कमा रहा है। इंटू में क्या आ गया अपना? 100 आ गया। इंटू में क्या आ गया? 100 आ गया। 13 से कट किया कितनी बार? 5 बार कटा, और 5 से इसको कट किया कितना आ गया? 20 आ गया। यानी कि उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? लॉस? प्रॉफिट हो रहा है। 20% का उसे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 65 में खरीदा, 78 में बेचा, यानी कि क्या हो रहा है? प्रॉफिट। कितने का? 20% का उसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? और क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक बेईमान दुकानदार 25 रुपए की ग्राहक की दर से
नमक बेचने का दावा करता है, यानी कि एक बेईमान दुकानदार है, वो 25 रुपए प्रति किग्रा की दर से नमक बेचने का दावा करता है। नमक का क्रय मूल्य 25 रुपए किग्रा है, यानी कि उसने 25 रुपए में खरीदा और 25 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रत्येक किग्रा में 200 ग्राम निकाल कर मुनाफा करने की कोशिश करता है। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताओ। अब यहां पर देखो, उसने पहले 25 रुपए में उस नमक को खरीदा था और 25 में ही क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। लेकिन वो संतुष्ट नहीं होने के कारण उसने क्या किया, प्रत्येक वजन में से 200 ग्राम वजन कम कर दिया, यानी कि वो अब कितना वजन तोल रहा है, 800 ग्राम। कितना वजन है, 800 ग्राम वजन तोल रहा है और रुपए कितने का ले रहा है, 1000 ग्राम के। यानी कि उसकी जेब से कितने रुपए खर्च हुए, 800 रुपए, और लेकिन उसने कितने रुपए में बेचा है, 1000 रुपए में। कितने रुपए में बेच दिया उसने, 1000 रुपए में। अब जो कट हो रहा है उसको कट कर लो, 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट गया, 2 से काटा कितनी बार, 4 बार, और 2 से काटा कितनी बार है, 5 बार। अब 5 से इसको काटोगे तो कितना आ गया, 5 बार, 5 इंटू में 4 कितना हो गया, 20 हो गया। 20 से कितना आ गया अपना, 25 आ गया। यानी कि नमक को वो 20 रुपए में खरीद रहा है और 25 में क्या कर रहा है, बेच रहा है। यानी कि कितने का प्रॉफिट कमा रहा है वो, 5 रुपए का। कितने का, 5 का प्रॉफिट कमा रहा, कितने पर, 20 पर। इंटू में कितना आ गया अपना, 100 आ गया। अब देखो 5 से काटोगे कितनी बार, 4 बार, और 4 से इसको काटा कितना हो गया, 25 बार। यानी कि उसे कितने परसेंट का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, 25% का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। कर लोगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार के 3 केजी के वजन में 100 ग्राम कम है, 3 केजी के वजन में 100 ग्राम में कम है। उसने इसी गलत वजन का उपयोग करके चारों को 3 केजी आलू 46 रुपए में बेच दिए। विक्रेता के लिए आलू का क्रय मूल्य 12 रुपए प्रति किग्रा था, तो उसके आलू पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब यहाँ पर लाभ परसेंट नहीं पूछा है, प्रतिशत में नहीं, आलू को कितना लाभ हुआ, प्रतिशत नहीं पूछा है। अब देखो आलू पर उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट होगा तो वो 2 प्रकार से प्रॉफिट होगा इसको। कितनी प्रकार से, 2 प्रकार से। एक तो प्रॉफिट होगा उसको उसकी प्राइस पर प्रॉफिट होगा, दूसरा उसको वो प्रॉफिट कमाएगा उसके वजन पर प्रॉफिट कमाएगा। एक तो क्या करेगा वो उसकी प्राइस पर, और एक उसकी वजन पर प्रॉफिट कमाएगा। अब उसने बोला है कि 12 रुपए प्रति केजी के हिसाब से वो क्या खरीद रहा है, आलू खरीदा है, और उसने क्या किया है, 46 रुपए में उसको बेच दिए 3 केजी। अब देखो 12 रुपए में वो 3 केजी आलू खरीदे थे, 12 तिया 36 रुपए में, 36 रुपए में उसने खरीदे थे, और 46 रुपए में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। यानी कि कितने का प्रॉफिट कमा लिया उसने, 10 रुपए का। यानी कि उस पर प्रॉफिट, रुपए में 10 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। अब वजन में देखो, वजन में वो क्या कर रहा है, 3 केजी वजन के स्थान पर 100 ग्राम कम कर रहा है। कितने ग्राम, 100 ग्राम कम कर रहा है। यानी कि 100 ग्राम कम कर रहा है, यानी कि 36 रुपए का लेके आया था वो। कितने रुपए का, 36 रुपए का वो आलू लेके आया था, लेकिन वो अब बेच रहा है तो वो 3 केजी में से कितना ग्राम कम कर रहा है, 100 ग्राम कम कर रहा है। अब यहां पर देखो, मैंने कहा कि आप कोई दुकान में गए और आपने 5 शर्ट खरीदी, कितने रुपए की, 500 रुपए की। कितनी शर्टें, 5 शर्ट खरीदी आपने 500 रुपए की, और आपने कहीं पर पैक करके आपको बेचना था। लेकिन आपने क्या किया, 5 शर्ट न बेचकर आपने क्या की, वहां पर एक शर्ट कम कर ली, यानी कि 4 शर्टें बेची। यानी कि कितनी शर्ट वहां पर बेची, एक शर्ट। यानी कि आपने कितने का प्रॉफिट कमा लिया, 100 रुपए का। कितने का प्रॉफिट, 100 रुपए का। ये क्या है, अपनी प्राइस है, और ये क्या है, इनकी क्वांटिटी है। अब देखो प्राइस कितनी है, 36 रुपए। कितने रुपए में खरीदी थी, 36 रुपए में खरीदी थी। 36 में उसने खरीदी थी, और कितना खरीदी थी, 3 केजी, यानी कि 3000 आ गया। अब वो कितना ग्राम वहां पर कम कर देता है, 100 ग्राम कम करता है, यानी कि इंटू में क्या आ जाएगा अपना, 100 आ जाएगा। ये क्या था, एक अपना कम कर रहा है, वही क्या है, एक आ गया। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, यानी कि उसने कितने परसेंट, कितने का मुनाफा कमाया, 36/30 का। तो यहाँ पर कितना आ गया, 36/30। वजन में कितने का प्रॉफिट कमाया उसने, 36/30। अब देखो 36/30, 30 एकम 30, और 30 दूनी 60, यानी कि 1.2, 10 प्लस 1.2, यानी कि उसने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, 11.2 रुपए का उसने क्या कमाया, यहाँ पर प्रॉफिट कमाया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन आप कर लोगे तो 4 से 5 क्वेश्चनों की आप कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद में आपके जो डिसहोनेस्ट शॉपकीपर यानी कि बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन गलत
नहीं होंगे। तो एक बार दबा के इस वीडियो को शेयर कर दो उन बच्चों के पास जिनके ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो मैंने परसेंटेज का जो टॉपिक था उसके अंदर जितनी भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे उनके अलग अलग वीडियो मैंने आपके डाल रखे हैं। इस जो आपका वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस पूरी प्लेलिस्ट का, तो उसको जाकर भी जिस भी बच्चे के जो भी आपकी टाइप क्लियर नहीं है वो टाइप अपनी क्लियर कर लेना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नई टाइप और एक और नए वीडियो के साथ।